कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आप अगेन गूगल एड्स पे आएगा। गूगल एड्स पे आ गए। गूगल एड्स के अंदर ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, गोल्स के नीचे देखो टूल्स दिख रहा है। गोल्स के नीचे आपको टूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। टूल्स के अंदर आपको प्लानिंग पे क्लिक करना है। टूल्स के अंदर आपको प्लानिंग, याद रहे आप पहले टूल्स पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, वो टूल्स पे जाते तो है लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आते तो वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टूल्स पे क्लिक करेंगे ताकि टूल्स हाईलाइट हो ब्लू कलर में। उसके बाद में आपको टूल्स के इनसाइड जो भी है उसके नेविगेट आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें आपको एक प्लानिंग का ऑप्शन मिलेगा। प्लानिंग के अंदर आपको कीवर्ड प्लानर एक ऑप्शन मिलने वाला है। आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि सर्च डिस्कवर कीवर्ड, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और सर्च वॉल्यूम फॉर कास्ट। तो आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आपको क्लिक करना है। ओके, आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे कौन सा कीवर्ड निकालना है उसके लिए आपको यहाँ पे सजेशन देना है कि आप किस टाइप के कीवर्ड्स को आप ऐड में यूज करने वाले हो। तो अभी राइट नाउ सबसे पहले एग्जांपल मान के चलिए, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ऐड रन कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मुझे कीवर्ड बताइए कि आप क्या सर्च करोगे। वेदांत, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप ढूंढ रहे हो कोई इंस्टीट्यूट तो आप गूगल पे क्या सर्च करोगे? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड लिख देंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। बस इतना ना? ओके, इतना कीवर्ड इंटर करने के बाद आपको एक इंटर मानना है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड इंटर करने के बाद, ये डालने के बाद आपको कीवर्ड इंटर करना है। उसके बाद में दूसरा कीवर्ड साजिद, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए सोच रहे हो तो आप गूगल पे क्या सर्च करोगे, कौन सी एकेडमी अच्छी है, कौन से इंस्टीट्यूट अच्छी है? ओके, टॉप 3 डिजिटल मार्केटिंग क्या, खाली बेस्ट लिख दे? देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले, जैसा मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, यूजर क्या सर्च करेगा? यूजर सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। सबसे पहले ये सर्च करेगा, इसको इंटर करो। दूसरा, कोई सर्च कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ एआई। कोई ऐसा सर्च करेगा। कोई सर्च करेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नवी मुंबई। कोई ऐसा सर्च करेगा। कोई सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ प्लेसमेंट। कोई ऐसा सर्च करेगा। आपका यहाँ पे क्लू में ना 4 से 5 कीवर्ड दीजिए और मैक्स टू मैक्स आप 10 कीवर्ड दे सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कीवर्ड किस तरीके से सर्च करूँ या टाइप करूँ, तो यहाँ पे आप एक है ना न्यू टैब ओपन करना और न्यू टैब में आप यहाँ पे खाली सर्च करना कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पे आप सर्च करना डिजिटल ओके। तो यहाँ पे तो कभी क्या आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। तो यहाँ पे कीवर्ड्स का आइडिया आपको मिल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पे आके क्या सर्च करूँ। तो अभी मैं ये भी सर्च कर सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सिर्फ इतना, एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफलाइन। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे कितने कीवर्ड दे दिए? मैंने 5 से 6 कीवर्ड दे दिए। अब कीवर्ड डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है? आप कीवर्ड डालोगे। ये कीवर्ड आप क्यों डाल रहे हो? ताकि आप गूगल को सजेशन दे रहे हो
कि गूगल में इस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर ऐड रन करना चाहता हूँ तो मुझे इससे रिलेवेंट कीवर्ड आप मुझे निकाल के दो कि ऑडियंस इसके अलावा और क्या क्या कीवर्ड सर्च कर रही है। तो गूगल ने आपकी कैटेगरी और आपकी निश को समझ लिया है। अब आप जैसे गेट रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो गूगल आपको इससे सिमिलर रिजल्ट और निकाल के देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना। अच्छा, ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ऑनलाइन अहमद, ईश्वरी, अथर्वा, अर्पिता। ओके। अभी जैसे आप लोगों ने सर्च किया तो गूगल ने यहाँ पे आपको देखो सिमिलर कीवर्ड 1275 कीवर्ड्स आपको इसने सजेशन दिया। अब आपको ये पूरे कीवर्ड्स के अंदर आपको एनालाइज करना है कि कौन सा कीवर्ड आपके एड्स के लिए सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्म करेगा। राइट? कीवर्ड सारे निकल गए लेकिन अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ऐड के लिए कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो अभी आप क्या करेंगे, ये जो रिफाइंड कीवर्ड्स के सामने आपको ये कैंसिल का बटन जो दिख रहा है इसे कैंसिल कर दो। और यहाँ पे आपको देखो सारे कीवर्ड्स के ऊपर आपको बताया जा रहा है कि किस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। अब सब 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखना आप लोग। देखो ये जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, इस कीवर्ड को सर्च किया जा रहा है 10,000 टू 1 लाख। देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखा रहा है, जैसे इसको क्या कहते हैं एवरेज मंथली सर्चेस, मतलब मंथली सर्चेस 10,000 टू 1 लाख लोग इसे सर्च कर रहे हैं। बट ऑल ओवर इंडिया में, ऊपर इंडिया दिख रहा है, लोकेशन लोकेशन दिख रहा है इंडिया यहाँ पे, ये पूरा इंडिया का है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लोकेशन के एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोकेशन इंटर करोगे, जैसे मुझे सिर्फ नवी मुंबई का चाहिए, नवी मुंबई इंक्लूड एंड मुंबई इंक्लूड सेफ। और यहाँ पे नवी मुंबई मुंबई इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे डेट का भी ऑप्शन है। इस डेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो डेट अभी सेलेक्ट है लास्ट 12 मंथ सेलेक्ट है। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप लास्ट मंथ सेलेक्ट करो कि लास्ट मंथ कितना लोगों ने इसको सर्च किया है। और इतना करने के बाद अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं दिखा रहे फिल्टर करने के बाद भी। बट यहाँ पे गूगल सिर्फ आपको इस कीवर्ड में क्लू दे रहा है कि कौन से कीवर्ड को ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का मतलब सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, इसको मंथली 10,000 टू 1 लाख सर्चेस मिल रहे हैं। और नीचे अभी दूसरा कीवर्ड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नवी मुंबई, इस कीवर्ड्स को 100 से मतलब 10 से 100 लोग ही सर्च कर रहे हैं मंथली। और इस कीवर्ड का कंपटीशन देखो, यहाँ पे कंपटीशन भी बता रहा है कि दोनों में कंपटीशन मीडिया में। बट उसके अलावा यहाँ पे प्राइस देखो, ये प्राइस क्या है। याद है मैंने आपको गूगल के मैट्रिक्स पढ़ाए थे, पीपीसी सीपीसी, कि अगर एक क्लिक करेगा तो वो हो गया पीपीसी पे पर क्लिक। बट अगर क्लिक कर रहे हैं तो एक क्लिक का चार्ज कितना कट रहा है वो आपको सीपीसी बताएगा, कॉस्ट पर क्लिक। तो यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक जो ये कीवर्ड का ये बता रहा है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस नियर मी के कोई कीवर्ड अगर डाल के आपके एड में सर्च करेगा क्लिक करेगा तो मिनिमम 35 रुपीज कट सकता है और मैक्स टू मैक्स 137 रुपीज कट सकते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में रहेगा, गूगल आपको ये भी बता रहा है क्योंकि लोग गूगल पे ऐड रन कर रहे हैं ना। तो गूगल को ज़्यादा बेहतर पता है कि एक कीवर्ड के ऊपर कितना चार्ज कटेगा और कितना नहीं। सेम उसी तरीके से जो नीचे कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे जो सीपीसी आएगा 55.44 रुपीज से लेके 152 रुपीज 51 तक। ये क्या है, ये क्या बता रहा हूँ मैं देखो, ये क्या बता रहा हूँ मैं। साजिद, पीपीसी कितना भी कर सकता है, किस पे कर सकता है, क्लिक पे ना। और कौन से कीवर्ड पे, ये कीवर्ड पे। अगर कोई गूगल पे सर्च करता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, तो ये कीवर्ड पे गूगल आपको बता रहा है कि मैं आपको 55 से लेके 151 रुपीज तक चार्ज कर सकता हूँ अगर किसी ने आपके एड पे इस कीवर्ड से क्लिक किया तो इसका मतलब ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ इसे कहते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक।
कॉस्ट पर क्लिक का मिनिमम से लेके मैक्स टू मैक्स कितना डिडक्ट होने वाला आपके ऐड से, ये आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे अभी देखो हमारे सामने ऐसे तो कीवर्ड बहुत सारे, लेकिन अभी हमें ऐसे ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड कीवर्ड, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? ये डाउनलोड कीवर्ड जो है ना, यहाँ से आप क्या करोगे, इस कीवर्ड को डाउनलोड करोगे, एज अ गूगल शीट करोगे। आपको दो फॉर्मेट मिलेगा, CSV एंड गूगल शीट। तो आपको गूगल शीट करना है, और अगेन यहाँ पे कीवर्ड्स का ये फाइल का नाम लिख देना आप, जैसे कि DM कीवर्ड्स। और डाउनलोड। ये कीवर्ड जो अभी हमने डाउनलोड किया है, इसका स्टोरेज गूगल शीट में जाता है। तो कभी कभी डाउनलोड होने के बाद आप यहीं पे ओपन शीट पे क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट कभी आपको ध्यान में नहीं रहा, या कभी आपको नेक्स्ट टाइम उस शीट पे आना रहा, तो आप क्या करोगे, आप न्यू टैब ओपन करके गूगल के बाजू में जो 9 डॉट्स आपको जो दिख रहा है आपके प्रोफाइल के, यहाँ पे आपको गूगल शीट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही गूगल शीट पे आप क्लिक करेंगे, तो जो लिस्ट अभी आपने डाउनलोड की वो देखो यहाँ पे दिख जाएगी, DM कीवर्ड रिसर्च। दिखाई दे रहा है ये? कैसे हुआ? आपने यहाँ से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद दो ऑप्शन रहेगा ओपन करने के लिए। एक, या तो आप इधर ही से ओपन शीट पे क्लिक कर सकते हो, बट ये नोटिफिकेशन हर बार आपको नहीं आएगी। बट अगर नेक्स्ट टाइम आपको वापस से आना है, तो आप गूगल शीट ओपन करके यहाँ पे आप DM कीवर्ड्स आपने जो अभी डाउनलोड किया वो यहाँ पे भी आ जाएगी। तो आप सिंपली इसे ओपन करेंगे, ओके। ओपन होने के बाद सबसे पहले अभी आप यहाँ पे आपको सारे कीवर्ड्स देखने मिल रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कौन सा सबसे अच्छा बेस्ट कीवर्ड है, उस कीवर्ड को निकालने के लिए अभी हम लोग इस गूगल शीट के अंदर एक फिल्टर लगाएंगे। ये फिल्टर आपको हेल्प करेगा कि कौन से कीवर्ड सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पे फिल्टर लगाने के लिए आपको सबसे पहले ना कीवर्ड, पहले आप सबसे पहले इसके कीवर्ड के टैब को ओपन कर लो, ताकि यहाँ पे आपको ये पता चले कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा फुल लेंथ में आपको दिख रहा है। एटलीस्ट कीवर्ड भी तो पढ़ने आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, इस पे एवरेज मंथली सर्चेस है ना 50,000 का बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले फिल्टर लगाएंगे। तो फिल्टर देखो कैसा लगाना है, 2 मिनट आप सब अपना लैपटॉप छोड़ दो, आप स्क्रीन पे देखो। फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले आपको टॉप पे जो C4 दिख रहा है आपको, ये C4 के नीचे एक एम्प्टी बॉक्स है, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये ओवरऑल राइट और टॉप बॉटम सब पूरा सब सेलेक्ट हो जाएगा एक्सेल में। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट अ फिल्टर। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप क्रिएट अ फिल्टर पे क्लिक करोगे, देखो नहीं आएगा, मैं फिर से एक बार बताऊंगा, आप ट्राई करना, प्रॉब्लम आएगी तो फिर से मैं आपको बताऊंगा। क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करके अभी आप क्या करेंगे, अभी मुझे ये देखना है जिस कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम 500 से कम है ना, मुझे वो कीवर्ड लेना है। अभी आप लोगों के माइंड में क्या था, जो कीवर्ड 50,000 सर्च किए जा रहे हैं उस कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाएंगे। आप सबके माइंड में यही चल रहा है ना, कौन सा कीवर्ड लेना चाहिए, जो कीवर्ड 5,000 सर्च किए जा रहे हैं, 50,000 सर्च किए जा रहे हैं, या 10,000 टाइम सर्च किए जा रहे हैं, वो कीवर्ड को लेना है, या जो कीवर्ड 500 टाइम सर्च किए जा रहे हैं, या जो कीवर्ड 200 टाइम सर्च किए जा रहे हैं। आप लोग के हिसाब से कौन सा कीवर्ड लेना चाहिए? देखो जितने ज्यादा कीवर्ड की क्वांटिटी रहेगी ना, अगर एग्जांपल कोई कीवर्ड को 50,000 बार सर्च कर रहा है, पनवेल में 50,000 ऑडियंस किसी कीवर्ड को अगर सर्च कर रही है, तो वो कीवर्ड आप मत लो, बिकॉज वो कीवर्ड ऑर्गेनिक कीवर्ड है, वो कीवर्ड कॉमन कीवर्ड है, उस कीवर्ड के ऊपर आपके ऐड पे अनवांटेड क्लिक आएगी, लेकिन आपके ऐड पे फॉर्म नहीं भरा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो स्पेसिफिक है। याद है मैंने आपको दो रूल समझाए थे, एक जनरल कीवर्ड होता है और स्पेसिफिक कीवर्ड होता है, मैंने बताया था आपको, याद है किसी को? एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा 2 मिनट आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो।
जनरल कीवर्ड एंड स्पेसिफिक कीवर्ड। अब जनरल कीवर्ड का मतलब क्या होता है, पहले मेरी बात को समझना। अगर आपको एग्जांपल चाहिए एंड्रॉइड फोन अंडर 20K, आप यहाँ पे लिख रहे हो एंड्रॉइड फोन अंडर 20K, तो ये इसे कहते हैं जनरल कीवर्ड। अब एंड्रॉइड फोन तो हर कंपनी का है ना, ओप्पो का भी है, वीवो का भी है, शाओमी का भी है, सैमसंग का भी है। बट स्पेसिफिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक कीवर्ड का मतलब होता है जैसे कि वीवो फोन या वीवो वीवो फोन अंडर 10K 20K, सॉरी। तो जनरल कीवर्ड आपको समझ में आ रहा है बोर्ड पे देख के? जनरल कीवर्ड का मतलब कॉमन कीवर्ड होता है, जिस कॉमन कीवर्ड को लोग सर्च करते हैं लेकिन कोई भी ब्रांड स्पेसिफाई नहीं करते। और स्पेसिफिक कीवर्ड में ये होता है कि वो ब्रांड स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो उन्हें वीवो फोन चाहिए अंडर 20K में। अब इसका एक और एग्जांपल है, जैसे का कोई DSLR कैमरा का कोई सर्च कर रहा है गूगल पे, DSLR कैमरा अंडर 30K। अब स्पेसिफिक कीवर्ड में क्या हो जाता है, कॉमन कीवर्ड के अंदर DSLR कैमरा खाली बता रहे हैं, कोई भी कंपनी का वो चलेगा, उसे DSLR कैमरे से मतलब है। लेकिन अगर कोई भी आके सर्च कर रहा है जैसे कि कैनन DSLR कैमरा, अब अगर ये टाइप कर रहा है तो इससे गूगल को समझ में आ रहा है कि यूजर को सिर्फ कैनन का कैमरा चाहिए। लेकिन अगर स्पेसिफिक अगर नहीं, अगर जनरल में सर्च कर रहा है कि DSLR कैमरा अंडर 30K, तो इसमें गूगल को ये समझ में आ रहा है इसे कोई ब्रांड का नहीं चाहिए, इसे मैं हर ब्रांड का कैमरा दिखाऊंगा, अब इसे जो समझ में आएगा वो लेगा। लेकिन कैनन लिखने के बाद गूगल समझ गया कि इसे कैनन का ही ब्रांड पसंद है, तो इसके लिए मेजोरिटी में वो कैनन के ऐड आपको ज़्यादा दिखाएगा। तो ये कीवर्ड के दो टाइप है, जिसे स्पेसिफिक कीवर्ड कहते हैं और जनरल कीवर्ड कहते हैं। तो याद रखना, जनरल कीवर्ड जो है ना, जनरल कीवर्ड के अंदर है ना, इसके अंदर सर्च वॉल्यूम जो रहता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्या रहता है? सर्च वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा हाई रहता है। लेकिन स्पेसिफिक कीवर्ड जो रहता है ना, ये सर्च वॉल्यूम इसमें लो रहता है, लो वॉल्यूम। बट ये लो वॉल्यूम रहता है लेकिन हाई इंटेंट बायर रहता है। ऐसे कीवर्ड को सर्च करने वाले लोग कम है, लेकिन ये कीवर्ड के ऊपर सेल जो निकलने वाली है ना, वो बहुत ज़्यादा निकलती है और कॉमन कीवर्ड में नहीं निकलेगी। तो इसके लिए मैंने भी आपको जो बताया, मैंने आपको अपना गूगल ऐड दिखाया था कि लोग मेरे ऐड के ऊपर 15 क्लिक कर रहे हैं, लेकिन 15 क्लिक करने पे या तो 8 फॉर्म भरे जा रहे हैं या तो 10 फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसका रीज़न क्यों है? मैंने 50,000 लोगों को नहीं देखा है। 50,000 लोग जो जिस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं ना, मैं उस कीवर्ड पे ऐड नहीं चला रहा हूँ। जो 50 से 100 लोग जिस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, मैं वो वाला ऐड चला रहा हूँ। उससे क्या हो रहा है, मेरे पास राइट ऑडियंस क्लिक कर रही है। मुझे हर ऑडियंस का डेटा नहीं चाहिए, मुझे हर ऑडियंस का फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे उसी ऑडियंस का फॉर्म चाहिए जो कैपेबल है, जो इस कीवर्ड को सर्च करेगी, उसी को मुझे ऐड दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले, अभी हम लोगों ने जो कीवर्ड जो भी हम लोगों ने डाउनलोड की, तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर में सबसे पहले ये जो मंथली सर्चेस है ना, आप इसके फिल्टर के आइकॉन पे आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे ब्लैंक को अनचेक कर दो, जीरो को अनचेक कर दो, सिर्फ 50 और 500 को रहने दो, और बाकी 5,000 को हटा दो, 50,000 को हटा दो, 50 लैक्स को, 5 लैक्स को भी हटा दो, एवरी मंथली सर्चेस को भी हटा दो, नहीं इसको रहने दो। खाली 55 लाख, 50,000, 5,000, इन तीनों सर्च वॉल्यूम को हमें नहीं यूज करना है, तो इन्हें आप अनचेक करके आप यहाँ पे ओके कर दो। ओके करने के बाद जो कीवर्ड सबसे अच्छा काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे 50 से 500 सर्च वॉल्यूम जितने भी हैं, वो सारे आपको शो हो जाएंगे। अब इन्हीं में से हमें देखना है कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फिर से बताओ एक बार। ओके, जैसे आपने कीवर्ड डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एम्प्टी बॉक्स है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे लगाना है फिल्टर। तो फिल्टर लगाने के लिए आप देखो यहाँ पे 3 डॉट जो दिख रहे हैं आपको, ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर दिखेगा। बट राइट नाउ भी आपका स्क्रीन बड़ा है, आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन साइज बड़ा है, तो यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन टॉप पे दिख जाएगा। फिल्टर पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक सब सब जगह फिल्टर लग जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो एवरेज मंथली सर्चेस है, इस पे क्लिक करके
आप ब्लैंक को रिमूव कर दो, जीरो को रिमूव कर दो, और 5,000, 50,000, 5 लाख, इन सबको रिमूव करके आप ओके पे क्लिक कर दो। तो अभी आपकी शीट अपडेट हो जाएगी। जो भी लोग 50 से 500 के बीच में जिस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड की लिस्ट अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो अभी यहाँ पे सबसे पहला कीवर्ड देखना, जो पहला कीवर्ड है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नवी मुंबई। अगर ये कोई सर्च कर रहा है इसका मतलब वो नवी मुंबई में कोई इंस्टीट्यूट को सर्च कर रहा है। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड जो सर्च कर रहा है इसका मतलब वो बहुत ही हाईली इंटरेस्टेड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। अब नीचे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफलाइन, ये पर्सन ये कीवर्ड पे जो सर्च कर रहा है वो ऑफलाइन कोर्स ढूंढ रहा है। तो ऐसे कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इस पे सर्च वॉल्यूम 500 का है कंपटीशन मीडिया में, और इसका सीपीसी 44 रुपीज से लेके 205, मतलब अब तक का सबसे महंगा कीवर्ड है। सबसे महंगा कीवर्ड यही है। इस पे हाईएस्ट बिडिंग जा रही है 203 रुपए। अगर आप नीचे देखोगे 203 रुपए, ये देखो यहाँ पे 221 भी दिखा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन डिग्री, इस कीवर्ड पे 221 रुपीज। खैर अभी हम लोग आते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जो कीवर्ड आपको दिख रहे हैं, ऊपर के दो कीवर्ड मुझे बहुत ठीक लगे, तो मैं ये दोनों कीवर्ड को यहाँ से पिक कर रहा हूँ। तो अभी आप क्या करेंगे, आप न्यू टैब ओपन करेंगे। आप सबके डेस्कटॉप में नोटपैड होगा, आप नोटपैड ओपन करें, और नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ से जो भी कीवर्ड आप पिक करें उसे यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐड कर दें। इसे कॉपी करो, और कॉपी करके इस कीवर्ड को यहाँ पे ऐड करो, और दूसरे कीवर्ड को भी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, इसके बाद में अब थोड़ा नीचे गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, गूगल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन ऑनलाइन, ये वाला जो है इसे भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर चेंजेस देखो आप। अब इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस मैट्रिक्स एक आया है। इस कीवर्ड को 500 टाइम्स सर्च किया जा रहा है, और इसके अंदर ये जो 900% जो दिखा रहा है, अब ये 900% क्या होता है? 900% का मतलब होता है YOY चेंजेस। YOY चेंजेस का मतलब होता है ईयर ऑफ ईयर। ईयर ऑफ ईयर चेंजेस का मतलब होता है कि काफ़ी सालों से, मतलब लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स के रिकॉर्ड के हिसाब से गूगल आपको ये बता रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर है ना 900 टाइम्स ये जो कीवर्ड है ये ग्रोथ में जा रहा है। मतलब इस कीवर्ड को लोग काफ़ी सर्च किए जा रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। तभी इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ने के लिए, मतलब आगे जाके इस पे कंपटीशन बढ़ सकता है। तो ये 900% जो बता रहा है इसका मतलब ये कीवर्ड का डिमांड आगे फ्यूचर में बहुत बढ़ सकता है, और बढ़ते हुए आ रहा है। तो हम लोग इस कीवर्ड को भी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये कीवर्ड उन लोगों के लिए जो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते और ऑनलाइन ही डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो इस कीवर्ड को आप यहाँ से पिक करेंगे और नोट पैड में लाके इस कीवर्ड को ऐड कर देंगे। हम ये लिस्ट इसके लिए रेडी कर रहे हैं ताकि इन्हीं कीवर्ड के ऊपर हम गूगल पे ऐड रन करेंगे। ओके, इसके बाद में गूगल मार्केटिंग कोर्स, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग गूगल, फ्री मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। ओके, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम और डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ये दोनों कीवर्ड्स को भी हम लोग ले लेंगे। तो इन दोनों को आप कॉपी करेंगे, और ये कीवर्ड जितने भी हैं ना मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड को भी कॉपी करेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन डिग्री। जो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन डिग्री है इसे भी कॉपी करेंगे, और इसे भी आप अपने नोटपैड में ऐड करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन,
तो इसे भी लेंगे और नीचे जो कीवर्ड है इसे भी पिक करेंगे। अगेन अब नीचे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेस एंड मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन, इसे पिक करेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोग्राम फ्री ऑनलाइन, गूगल डिजिटल गैराज फंडामेंटल, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फ्री, यूडीमाई डिजिटल मार्केटिंग फ्री, मार्केटिंग मार्केटिंग डिप्लोमा, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इस कीवर्ड को आप यहाँ से पिक करेंगे, ये कीवर्ड्स भी अच्छा है। देखो मैं वही कीवर्ड ले रहा हूँ जिस कीवर्ड के ऊपर है ना मुझे क्लिक चाहिए, मैं आपको वो रैंडम कीवर्ड नहीं बता दूँ। अब ये यहाँ तक के लास्ट था, इसके बाद वाले कीवर्ड मुझे आप बताएंगे। आप सबसे मुझे बताना कि कौन सा कीवर्ड यहाँ से टिक करना सही रहेगा, जिसको स्टूडेंट सर्च करे तो हमारा ऐड शो हो जाए। तो अभी ये कीवर्ड लास्ट था, इस कीवर्ड को मैं यहाँ पे लेके ऐड कर दे रहा हूँ। अब मुझे इसके नीचे से आप बताइए, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ से कौन सा लेना है? सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, सिंपली लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद गूगल डिजिटल डिग्री, स्टडी डिजिटल मार्केटिंग, HTTPS लर्न डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑनलाइन, कौन सा लेना है? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग यूनिवर्सिटी, ये सेलेक्ट, एडवांस, ऊपर वाला, ऊपर वाला पिक कर लिया, ऊपर वाला ले लिया। अब और कौन सा ले सकते हैं? जैसे मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑनलाइन। ये जो कीवर्ड है ना जिस पे मैं अभी रुका हूँ, ये कीवर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट ये ऐसा कीवर्ड सर्च करेंगे जिन्हें एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। आप देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑनलाइन। अभी आप लोगों ने, मैंने आपसे उस दिन पूछा था कि अगर आप पनवेल में रहते हो और आपको MBBS की कॉलेज या MBA की कॉलेज अगर आपको सर्च करना है, तो सबने अपना अपना टेक्निक अलग बताया था सर्च करने का, कोई सर्च करने का टेक्निक सबका डिफरेंट था। तो उसी तरीके से यहाँ पे कस्टमर या यूजर क्या सर्च करेगा तो हमारा ऐड दिखना चाहिए। तो एग्जैक्टली हमें वही सर्च पे ऐड दिखा रहे हैं, हर कीवर्ड पे ऐड नहीं दिखा रहे हैं। कोई ऐसा भी सर्च करेगा फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और वो आगे लिख ही नहीं रहे कि नवी मुंबई या पनवेल, कुछ नहीं लिख रहा है। तो ऐसे कीवर्ड क्या होते हैं पता है? ऐसे कीवर्ड कॉमन होते हैं। लेकिन ऐसे कीवर्ड जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑनलाइन, ऑनलाइन लिख रहा है, इसका मतलब वो स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना है विद सर्टिफिकेशन, लेकिन वो ऑनलाइन होना चाहिए, मैं ऑफलाइन ट्रैवल वगैरह नहीं कर सकता। तो इस कीवर्ड से आपको पता चल रहा है कि ये कीवर्ड है ना अच्छा कीवर्ड है, जिसपे यूजर क्लिक करेगा तो फॉर्म भी भर सकता है। तो इस कीवर्ड को ले लो आप यहाँ पे। और अगेन अब दूसरे कीवर्ड के ऊपर चलते हैं। हाँ ओके। अब उसके बाद में नीचे मार्केटिंग क्लासेस फॉर बिगिनर, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी लेंगे, लेकिन इसे हम लोग फ्रेज मैच में रखेंगे। कोई अगर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी नियर मी, राइट, तो इसको क्या करेंगे, इसे आप कॉपी करेंगे और कॉपी करके नोटपैड में लेंगे। अब उसके बाद में ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग डिग्री, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम, तो ये जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है इसे भी कॉपी करेंगे। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक कोर्स, डिजिटल एडवर्टाइजिंग कोर्स, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग
मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेनिंग ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेनिंग ऑनलाइन, ये कीवर्ड भी ठीक है। इस कीवर्ड को भी आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके ऐड करेंगे। अब अगर ऐसे देखने जाओगे तो नीचे आपको बहुत सारे कीवर्ड आपको देखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से भी हमने कुछ रिकमेंडेशन लिया है, गूगल से हमने कीवर्ड यहाँ से पिक किया है कुछ, और अभी थोड़ा सा एक आइडिया आप यहाँ से चैट जीपीटी से भी जनरेट करेंगे। थोड़ा सा आइडिया चैट जीपीटी से जनरेट करेंगे। अब चैट जीपीटी को आप खाली प्रॉम्प्ट दो, गिव मी टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड्स, और एकेडमी लोकेशन नवी मुंबई। गिव मी टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पे देखो चैट जीपीटी ने भी हमें थोड़ा सा अच्छा हेल्प किया। अभी इसने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नवी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन नवी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन नवी मुंबई, मार्केटिंग एकेडमी इन नवी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वाशी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन खारगर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पनवेल। अब उसके बाद में ये जो कीवर्ड है ना, ये जो तीन कीवर्ड जो दिया है, ये तीन कीवर्ड जो है ना, ये तीन कीवर्ड स्पेसिफिक है लोकेशन के लिए। अगर मेरा वाशी में नहीं है तो ये कीवर्ड मेरे काम का नहीं है, मेरा जूही नगर में, तो मैं यहाँ पे वाशी की जगह जूही नगर लिख सकता हूँ। मैं वाशी की जगह नेरुल भी लिख सकता हूँ क्योंकि जूही नगर नेरुल आसपास में। मैं वाशी की जगह सानपड़ा भी लिख सकता हूँ क्योंकि जूही नगर सानपड़ा करीब में। तो यहाँ पे मतलब इन तीनों कीवर्ड में मैं मेरे कीवर्ड्स को ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद में अगेन ये कुछ जनरल कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट इन नवी मुंबई, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट कोर्स। ये सारे कीवर्ड को मैं ऐसे पिक करूंगा, राइट। देखो यहाँ पे सिर्फ एक चीज डिफरेंट कर रहा है, कभी इंस्टीट्यूट कर रहा है तो कभी ट्रेनिंग लिख रहा है, कभी इंस्टीट्यूट बीच में आ रहा है, कभी ट्रेनिंग बीच में आ रहा है, तो कभी एकेडमी बीच में आएगा। कीवर्ड एक ही है लेकिन सर्च करने का टेक्निक सबका अलग अलग हो सकता है। तो अभी एज ऑफ नाउ मैं यहाँ से ये चारों कीवर्ड यहाँ से पिक कर लूंगा बिकॉज ये चारों कीवर्ड नवी मुंबई में ट्रेंडिंग कीवर्ड होते हैं। अभी यहाँ से भी कीवर्ड हम लोग वन टू वन पिक करेंगे।
ठीक है, अभी ऐसा अपना इतने कीवर्ड बहुत सारे हो गए। अभी हम लोगों ने कीवर्ड नहीं भी तो अराउंड है ना, ये कुछ ऑलमोस्ट ये 20-25 कीवर्ड कुछ हो चुके हैं। अभी इतने कीवर्ड रहने देते। अब अभी हम लोग क्या करते हैं, इस कीवर्ड के अंदर फिल्टर करते हैं। अब इस कीवर्ड के अंदर हम लोगों ने डीप रिसर्च किया। डीप रिसर्च करने के बाद देखो पीपीसी कैंपेन जो है ना, पीपीसी पीपीसी कैंपेन से अगर आपको कोई भी रन करने देगा तो आप इतना समझ के चलना कि पीपीसी कैंपेन को आपको सेटअप करने के लिए कम से कम आपका 4 घंटा देना है। 4 घंटा क्यों देना है? मैं अभी कर रहा हूँ तो आपको बहुत फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ, तो थोड़ा सा हैबिट मेरी बन गई है। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको जो कीवर्ड रिसर्च करने का जो टेक्निक बता रहा हूँ, ये एजेंसी लेवल से भी कई ज़्यादा अच्छा टेक्निक है। क्योंकि देखो एजेंसी लेवल पे जिनका एक्सपीरियंस 5-6 साल का रहता है वो जाके आपको ये शेयर करेगा, लेकिन जिसका एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल 3 साल है उसे यहाँ तक पता नहीं चलेगा। तो यहाँ तक समझने के लिए आपको बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। तो मैं आपको वो रेडीमेड दे रहा हूँ कि रेडीमेड में आपको ऐसा करना है। ये सब करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन आपको तो मैं एक ही दिन में आपको सब समझा रहा हूँ ना कि कैसे करना है। आपका टाइम खराब नहीं होगा, आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। मैं मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ था तो भी मैं इसी फील्ड में था, मैं तब से इसी में हूँ। मेरा ग्रेजुएशन होके 2015 में कंप्लीट हुआ है, मैं बैच से किया हूँ, बैचलर अकाउंटिंग फाइनेंस की हो। लेकिन मैं 2013 से ही मैं इस फील्ड के अंदर उतर गया था। धीरे धीरे मैं मुझे मुझे इसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट था तो मैं सीखना स्टार्ट कर दिया। तो मैं अगर आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तो ये छोटी मोटी टेक्निक नहीं है, ये बहुत 5-6 साल की मेहनत जो मैं आपको 2 घंटे में दे रहा हूँ। अब इस कीवर्ड के अंदर और कैसे फिल्टर करना है वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले अभी यहाँ पे काम आ जाएगा किनका, उन 3 चीज़ों का जिन 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था। सबसे पहला था एग्जैक्ट, एक एग्जैक्ट मैच था। उसके बाद में फ्रेज मैच था। उसके बाद में ब्रॉड मैच, देन उसके बाद में नेगेटिव। ये 4 थे टाइप्स। अब इन 4 टाइप्स के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इनमें से कौन से कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में रखना है, कौन से कीवर्ड को मुझे फ्रेज मैच में रखना है, और इन कीवर्ड्स में कौन सा ऐसा नेगेटिव वर्ड है जिसके आने पे मुझे ऐड नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच में कौन कौन से कीवर्ड को रखूंगा। मैं एग्जैक्ट मैच में रखूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ये जो मेरा कीवर्ड रहेगा, इस कीवर्ड से पहले और इस कीवर्ड के बाद में यूजर कुछ भी सर्च करे मेरा ऐड दिख जाना चाहिए। तो ये कीवर्ड टाइप कौन सा है? फ्रेज मैच है। उस दिन लेक्चर में कौन कौन था? सुमन तुम थे, प्रतिभा तुम थे, साजिद तुम थे ना। आप चारों लोग थे और हर्षिता भी, आप 5 लोग थे उस टाइम पे आई थिंक। तो इस कीवर्ड को मुझे क्या देना है पता है? इस कीवर्ड को मुझे देना है फ्रेज मैच। क्या देना है? मैं इस कीवर्ड को दूंगा फ्रेज मैच, ताकि मेरे इस कीवर्ड से पहले कोई बेस्ट सर्च कर रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे कीवर्ड के बाद में इंस्टीट्यूट इन नवी मुंबई सर्च कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीच में एग्जैक्टली मेरा कीवर्ड आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरा ऐड शो हो जाएगा। अब उसी तरीके से नीचे वाला कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफलाइन, ये कीवर्ड को मुझे किस में रखना पता है? इस कीवर्ड को मुझे रखना है एकदम एग्जैक्ट में। किस में रखना है? एग्जैक्ट में। मैं इस कीवर्ड को एग्जैक्ट में क्यों रखूंगा? क्योंकि यहाँ पे यूजर बता रहा है मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, लेकिन ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं करना है। तो ऑफलाइन करने वाला जो बंदा है ना वो हाईली इंटरेस्टेड है। तो इसके लिए मैं इसको एग्जैक्ट में दूंगा। इसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्टिफिकेट ऑनलाइन, इस कीवर्ड को किस में रखना चाहिए, फ्रेज में या एग्जैक्ट में? फ्रेज में क्या रखेंगे? ऑलरेडी फ्रेज में तो ये ट्रिगर हो रहा है। अगर यहाँ तक कोई सर्च करेगा ना साजिद डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑलरेडी हमने ऊपर देखो एक डिजिटल मार्केटिंग रख दिया है। तो डिजिटल मार्केटिंग के आगे अगर कोई ये लिखा सर्टिफिकेट ऑनलाइन तो भी उसे ऐड दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, मैं यहाँ पे इस कीवर्ड को रखता हूँ एग्जैक्ट में। अब ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, अब ये कीवर्ड भी मेरा शो हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? हमने जो ऊपर लिया ना फ्रेज मैच, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे देखना डिजिटल मार्केटिंग सब जगह आ रहा है। तो इसका मतलब इसके आगे कुछ भी सर्च हो रहा है या इससे पहले कुछ भी सर्च हो रहा है तो मेरा शो हो जाएगा। लेकिन कुछ कीवर्ड ऐसे भी है ना जो कीवर्ड एग्जैक्ट मैच में भी आना चाहिए। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम अगर एग्जैक्टली कोई ऐसा सर्च करेगा तो मेरा ऐड उसे शो होना चाहिए, इसे मैं रखता हूँ एग्जैक्ट में।
इसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस कीवर्ड को मैं, अब इस कीवर्ड का कुछ काम नहीं, इस कीवर्ड को हटा दो, बिकॉज आगे ऊपर लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, उसके आगे अगर कोई लिखता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम तो उसे भी ऐड शो हो जाएगा। तो इस कीवर्ड को हटा दो। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, इसे आपको रखना है एग्जैक्ट में। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन डिग्री, इसे भी हटा दो, या फिर इसे हटाओ मत। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन जो है ना, इसे आप कर दो खाली फ्रेज मैच। मतलब डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन अगर कोई सर्च करता है और आगे वो लिखता है, जैसे कि एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन इन नवी मुंबई, अगर ऐसा करके कोई लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे कीवर्ड के आगे टाइप कर रहा है वो कुछ। तो अगर मेरे गूगल पे अगर कोई बंदा ये सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन इन नवी मुंबई, तो मेरा ऐड उस पर शो हो जाना चाहिए। बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन के बाद कुछ भी सर्च करेगा तो ना, तो हमारा यहाँ तक फ्रेज मैच तो आ गया ना। तो इसके लिए हम लोग इसे फ्रेज मैच में रखेंगे। अब यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, अब खाली हम लोग यहाँ तक कीवर्ड यूज करेंगे। अगर कोई गूगल पे सर्च करा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, तो इसे हम लोग किस पे रखेंगे, इसे हम लोग रखेंगे फ्रेज मैच में। और आगे का जो वर्ड है उसे हटा दो आप। अब इसके आगे यूजर कुछ भी सर्च कर सकता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स नियर मी, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ऑफलाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। तो अब इन सारे कीवर्ड पे हमारा शो हो जाएगा ना, क्योंकि हमने इसको फ्रेज मैच में ले लिया है। अब इसके बाद में नीचे ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, तो देखो यहाँ पे जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, ऊपर वाले में कोर्सेस है। आप देखो यहाँ पे एक एस है, लेकिन यहाँ पे एस नहीं है। तो आप क्या करो, इस कीवर्ड को भी ना फ्रेज मैच में ले लो। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, आगे का ऑनलाइन हटा दो, ताकि सोशल मीडिया से पहले किसी ने लिखा ऑनलाइन, जैसा भी लिखा था, किसी ने लिखा था ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, तो ऑनलाइन आगे लिखा है, लेकिन हमारा कीवर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो हमारे कीवर्ड के आगे बाद में कुछ भी लिखे, ऐसा सेम ट्रिगर हो रहा तो मेरा ऐड शो हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन प्रोग्राम, प्रोग्राम्स ऑनलाइन सॉरी, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस कीवर्ड को आप डाल दो एग्जैक्ट में। फिर इसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑनलाइन, इसे हटा दो। डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, इसे आप डाल दो फ्रेज मैच में, क्योंकि अगर डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी के आगे कोई सर्च करता है नवी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन नवी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन पनवेल, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन कलम्बोली, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन मानसरोवर, तो ऐसे कीवर्ड पे आपका ऐड शो होना चाहिए। अब इसके बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोग्राम वगैरह जो है ये सबको हटा दो। अब खाली यहाँ पे रखो, आप इसे फ्रेज मैच में रखो। अगर कोई सर्च करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसके आगे कुछ भी टाइप करता है या उससे पहले कुछ भी टाइप करता है, तो आपका ऐड शो होना चाहिए। आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन, इसे आप रख दो एग्जैक्ट में। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, इसे भी आप रख दो एग्जैक्ट में। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नवी मुंबई, तो एक काम करो, यहाँ से ना ऑलरेडी हमने देखो इस कीवर्ड को ऊपर लिया हुआ है, इसे फ्रेज मैच में हम लोगों ने ऑलरेडी, डिजिटल मार्केटिंग ये जो वर्ड है हमने इसे ऑलरेडी फ्रेज मैच में रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी कीवर्ड है ना, जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, कोर्स विद प्लेसमेंट हो गया, ये खाली इसको हटाओ, ये दोनों को हटा दो। इवन मेरे ख्याल से यहाँ तक के हटा दो।
अब उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नेरुल, जुईनगर, सानपड़ा, इन सबको मैं एग्जैक्ट मैच में यूज करूंगा, बिकॉज ये सारे मेरे लिए ये सारे कीवर्ड बहुत हाईली इंटेंट है। अगर कोई जुईनगर लोकेशन पे रह के सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन जुईनगर, तो वैसे यूजर को मेरा ऐड पहले ही दिखना चाहिए, क्योंकि मेरा एकेडमी जुईनगर में ही है। तो कस्टमर का ज्यादा चांस बनेगा, यूजर का ज्यादा चांस बनेगा कि वो आपके अपने घर के करीब में ही एकेडमी देखेगा, तो उससे मुझे इंक्वायरी बहुत जल्दी जनरेट होगी। तो मैं इन सारे कीवर्ड को मैं एग्जैक्ट मैच में रख दूंगा। और एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसे मैं फ्रेज मैच में रख दूंगा। और प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है, इसे भी मैं फ्रेज मैच में रख दूंगा। तो ये मेरे कीवर्ड की लिस्ट रेडी हो गई है। अब इसके बाद में मुझे ऐड करना है नेगेटिव कीवर्ड। अब नेगेटिव कीवर्ड के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नेगेटिव कीवर्ड में मैं सबसे पहले डालूंगा कि फ्री। कोई भी अगर सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई फॉर फ्री, तो फ्री वर्ड आने पे मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फ्री को हटाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं ऐड करूंगा जैसे कि मुंबई। कोई मेरे ऐड के आगे, अच्छा नवी मुंबई टाइप करेगा तो भी मुंबई ट्रिगर हो रहा है, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि थाने। कोई थाने सर्च करेगा तो थाने लोकेशन के लिए मेरा ऐड नहीं है। कोई अगर सर्च करेगा, खारगर, कोई अगर सर्च करेगा सी वुड्स, नहीं खारगर, बेलापुर, मतलब ऐसे ऐसे लोकेशन जिन लोकेशन पे मुझे ऐड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो लोकेशन के लोग यहाँ पे ट्रेवल नहीं करेंगे, आएंगे नहीं। तो मैं ऐसे सारे वर्ड्स को क्या करूँगा, नेगेटिव कीवर्ड के अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि मेरे ऐड पे अनवांटेड क्लिक ना हो और अनवांटेड इंप्रेशन भी ना आए। तो यहाँ तक कि मैं 4-5 कीवर्ड को ऐड कर दूंगा नेगेटिव में, जिससे मेरा कीवर्ड पे फेक क्लिक आना बंद हो जाएगा। अब अभी आपको स्टार्ट करना है गूगल एड्स। कीवर्ड एड रिसर्च हो गया, इसी में आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अब आपको टाइम नहीं लगेगा। अब आपको यहाँ पे कैंपेन पे आना है। आप सब लोग अभी कैंपेन पे आएंगे। कीवर्ड मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा व्हाट्सएप के, ताकि आप व्हाट्सएप से वहीं से डायरेक्ट क्लिक करेंगे। अभी आप सब लोग गूगल एड्स पे आएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एंड देन कैंपेन। अब यहाँ पे हम लोग जो कैंपेन लेने वाले हैं वो है आज लीड जनरेशन। तो आप लीड एड्स को लीड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको आ रहा है ऐड गोल। ऐड गोल पे आपको क्लिक करके कैंपेन टैब आया ना डायरेक्ट, तो आपको लीड लीड सेलेक्ट करके, लीड सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको कन्वर्जन गोल का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आप इंगेजमेंट सेलेक्ट कर लेना। और नीचे अभी आपको यहाँ पे सर्च वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये कैंपेन सर्च है ना, कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो हमारा ऐड दिखना चाहिए। इस कैंपेन को कहते हैं सर्च कैंपेन। तो अभी आपको सर्च सेलेक्ट करके आपको नीचे कोई भी वेबसाइट आपको या भी कोई भी पॉइंट अभी आपको चेक इन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे करना है कंटिन्यू। और यहाँ पे भी आप कैंपेन का नाम लिखेंगे डीएम सर्च एड्स, और ब्रैकेट में लिख दीजिए आप लीड्स। ब्रैकेट में लीड्स इसके लिए लिखिए क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लीड्स इस्तेमाल किया जा रहा है। और डीएम डिजिटल मार्केटिंग सर्च इसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि कैंपेन टैब इसके अंदर हम लोग सर्च ले रहे हैं।
इतना होने के बाद अभी आप करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन, यहां तक सब आ गए। अच्छा, ऑनलाइन आप लोग कर रहे हो क्या? अहमद, अथर्वा, अर्पिता, आप में से कोई कर रहा है कैंपेन? अब यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे दिख रहा है गूगल आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। आप ऐड के अंदर ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहते हो? आप कन्वर्जन पे फोकस करना चाह रहे हो या कन्वर्जन वैल्यू पे या क्लिक पे? तो देखो, मैं अपने ऐड के अंदर क्या करता हूँ पता है? मैं अपने ऐड के अंदर, मेरा ज़्यादा फोकस है ना क्लिक पे रहता है। किस पे रहता है? मान के चलो प्रैक्टिकल, आप सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपको बहुत सारे ऐड दिखे। तो मेरे लिए मेन गोल है कि अगर ऐड दिखता है तो यूजर ऐड पे क्लिक करे। और कन्वर्जन का मतलब क्या होता है पता है? ऐड पे क्लिक करने के बाद अंदर जाके फॉर्म भर देना, ये होता है कन्वर्जन। लेकिन कन्वर्जन, ये गूगल पूछ रहा है कि आपको कन्वर्जन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म चाहिए या ज्यादा से ज्यादा क्लिक चाहिए? तो देखो एक बात साफ है, ज्यादा क्लिक आएंगे तभी तो फॉर्म भरे जाएगी। तो आप कन्वर्जन पे फोकस मत करो, आप क्लिक पे फोकस करो। ज्यादा क्लिक आएंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो यहाँ पे फोकस आपका क्लिक रखना है, और क्लिक के बाद आपको नीचे कुछ भी नहीं करना, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं नेटवर्क का। नेटवर्क में गूगल आपसे पूछ रहा है क्या आप पार्टनर नेटवर्क गूगल सर्च पे ऐड रन करना चाहते हो या गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर की जगह ऐड रन करना चाहते हो। तो ये सर्च ऐड है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों भी सर्च ऐड नहीं है। गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क मतलब गूगल का जो पार्टनर कंपनी है, गूगल वहां पे भी अपना ऐड दिखा सकता है। तो मुझे वहां ऐड नहीं दिखाना है, तो इसे आप अनचेक करो। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, इसे भी अनचेक करो। भाई ये अपना जो कैंपेन है ना, ये डिस्प्ले कैंपेन नहीं है, ये कीवर्ड बेस्ड कैंपेन है। तो मुझे कीवर्ड कोई गूगल पे आके सर्च करेगा तो ही मुझे ऐड दिखाना, और ये दोनों चीज़ है ना अलग है। तो इन दोनों चीज़ों को अनचेक करो, तभी आपके ऐड पे रिजल्ट अच्छा आएगा। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, काफ़ी लोगों को मतलब ऐसा लगता है, लेकिन इन दोनों को भी सेलेक्ट नहीं करना है आपको। अब नेटवर्क को बंद कर दो। लोकेशन, अब लोकेशन पे इंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करके अभी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नवी मुंबई, क्योंकि मैं ये ऐड नवी मुंबई लोकेशन के लिए चला रहा हूँ। नवी मुंबई महाराष्ट्र सिटी इंडिया इंक्लूड। तो मेरा ऐड नवी मुंबई में सब जगह दिखने वाला है। इसके बाद में लैंग्वेज इंग्लिश दिखा रहा है, तो आप इसे कट करके ऑल लैंग्वेज कर लेंगे। और अगर किसी को पॉलिटिकल ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, ईयू पॉलिटिकल ऐड, उसे आप नो करेंगे। ईयू पॉलिटिकल ऐड को आप नो करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट डेट आज की रखेंगे, एंड डेट आप सेलेक्ट करेंगे मंथ एंड, कि मेरा ये कैंपेन 30 दिन तक चलेगा। और अगेन मोड सेटिंग पे क्लिक करके अब आगे आपको और कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मतलब यहाँ पे आपने लोकेशन डाला, लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज किया, स्टार्ट डेट एंड डेट सेलेक्ट किया, दैट्स इट। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल आपको बता रहा है कि वो मुझे आपको रिकमेंडेशन देगा कि इसमें कौन से कीवर्ड ऐड करो। एआई हेल्प करेगा कीवर्ड फाइंड आउट करने में, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस पार्ट को आपको स्किप करना है। अभी ये गूगल का ये एआई अभी बेटा वर्जन में उसके ऊपर काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे आप स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद अभी आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटर कीवर्ड्स, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये कीवर्ड जितने भी हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, इन सारे कीवर्ड को अभी हम कॉपी करेंगे। मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है, इन सारे कीवर्ड को यहाँ पे अपडेट अपलोड करो। इन सारे कीवर्ड को अपलोड करने के बाद अब आप नीचे आओगे, आपको डायरेक्ट इस पे आना है क्रिएट एड्स टू गेट मोर लिंक्स। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइनल यूआरएल में आपको डालना है ग्रोटेक की वेबसाइट डालना है। ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी आप सर्च करो। ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी सर्च करेंगे तो इसकी वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल एंटर करेंगे। डिस्प्ले पाथ में आप खाली लिख दो डिजिटल और नेक्स्ट वाले में लिख दो मार्केटिंग। फर्स्ट डिस्प्ले पार्ट में आप लिखिए डिजिटल, नेक्स्ट पार्ट में मार्केटिंग। ये खाली यूजर को यूआरएल के आगे दिखाई देता है, इसका मतलब सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को रिप्रेजेंट करना होता है। इसके बाद यहाँ पे हेडलाइन 0/15, मतलब यहाँ पे आप अप टू 15 हेडलाइंस को भी अपडेट कर सकते हो। ये हेडलाइन वही होने वाली है जो कस्टमर को दिखेगा। एड सर्च करने के बाद आप अपने कस्टमर को क्या दिखाना चाहते हो ये यहाँ पे दिखने वाला है। तो अभी आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम ऑनलाइन दिखा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम सबको दिखा रहा है। आप इसे सेलेक्ट करो, इसे कॉपी करो। अच्छा, इसके अंदर देखो 33 कैरेक्टर हो रहा है। अभी 2 मिनट सब यहाँ पे देखो, चैट जीपीटी में आओ। चैट जीपीटी में आके सबसे पहले जो कीवर्ड आपने कॉपी किया इस कीवर्ड को अपलोड करो, और अपलोड करने के बाद आप नीचे टाइप करो चैट जीपीटी जनरेट गूगल एड्स सर्च कैंपेन हेडलाइन यूजिंग above keywords। हेडलाइन कैरेक्टर अंडर
30. Write a attractive description under 90 character. Headline up to 50. मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, आप एग्जैक्टली इसे कॉपी करके पेस्ट करो। साजिद व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। अब इससे हेडलाइन लिख दिया है, मेरे कीवर्ड के हिसाब से गूगल चैट जीपीटी ने हेडलाइन लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये मुझे क्या करना है, 1 to 1 में से कॉपी करूंगा और गूगल एड्स में अपडेट करूंगा। वन बाय वन जितने भी आपको हेडलाइंस मिले वो सारे हेडलाइन पहले अपलोड करना। हेडलाइन के बाद आपको डिस्क्रिप्शन अपलोड करना है।
हो गया यहाँ तक? साइक्लिंग तक आ जाना आप लोग। अब साइक्लिंग अभी हम वन बाय वन क्रिएट करना है। साइक्लिंग क्या होती है पहले मैं आपको बताता हूँ। साइक्लिंग है ना एक एडिशनल, आपके सर्च ऐड के अंदर है ना एक एडिशनल वर्ड ऐड हो जाता है जो कस्टमर को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। साइक्लिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ओला इलेक्ट्रिक 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 बाइक अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, नहीं यहाँ पे भी तो नहीं आया। अब मैंने सर्च किया 2 BHK इन पनवेल, तो देखो ये मुझे एक स्पॉन्सर ऐड दिख रहा है। अब ऐड के अंदर देखो ये ऐड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये ऐड यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक खत्म नहीं हो रहा है। इसके नीचे भी ये दो दिख रहा है, 2 BHK फ्लैट नियर पनवेल, होम नियर पनवेल स्टेशन एरिया। ये दोनों भी ऐड के साथ ही है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं पता है? इन दोनों पार्ट को कहते हैं साइक्लिंग एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? साइक्लिंग एक्सटेंशन कहते हैं इसे। तो हमें भी अपने ऐड के अंदर ऐसा कुछ ऐड करना है, तो इसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा एक साइक्लिंग। तो साइक्लिंग में सबसे पहले साइक्लिंग वन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे जैसे कि डिप्लोमा प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम 2 इयर्स, 2 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम। अब डिस्क्रिप्शन वन में हम लोग डालेंगे लिमिटेड सीट अवेलेबल, और यहाँ पे लिखेंगे गेट 25% स्कॉलरशिप। और यहाँ पे अभी यूआरएल हम लोग किसका डालेंगे? Yes. अभी हमें यहाँ पे यूआरएल ऐड करना है। कोर्सेस में जाएंगे, कोर्सेस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट जो दिख रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम जो दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसका यूआरएल आपको ऊपर मिल जाएगा, बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग एकेडमी इन नवी मुंबई। पीजीडीएम पे क्लिक करने के बाद ऊपर इसका यूआरएल मिल जाएगा। इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और इस यूआरएल को हम लोग ऐड करेंगे साइक्लिंग एक्सटेंशन के वन पे। इतना होने के बाद आप इसे, इस एक्सटेंशन को बंद कर देंगे। आप साइक्लिंग टू पे क्लिक करेंगे। आप साइक्लिंग टू पे यहाँ पे अभी आप लिखेंगे
एडवांस डिप्लोमा कोर्स। अब यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन लाइन 1 पे। अब कोर्सेज के अंदर जो सबसे पहला है एडीएमपी। अब एडीएमपी पे क्लिक करेंगे, एडवांस डिप्लोमा पे, और इसका यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ साइट लिंक पे जाके ऐड कर देंगे और इसे बंद कर देंगे। अगर आप देखोगे तो ऐड के नीचे आपको देखो 2 दिख रहा है, 2 years डिप्लोमा प्रोग्राम, एडवांस डिप्लोमा कोर्स। नहीं नहीं, अभी आपको ना कोर्सेज पे जाके, आपने पहले नीचे वाला किया था, अभी ऊपर वाले पे क्लिक करना। ऊपर वाले पे क्लिक करके ये वाला यूआरएल कॉपी करके वहां पे डालना, बिकॉज अगर दोनों यूआरएल सेम होगा तो आपका साइट लिंक नहीं बनेगा। अगर आप देखोगे तो, हाँ, और नीचे नहीं आएगा। गेट 10% ऑफ लिखो बस। अगर ऐसा को आपने दो एक्सटेंशन भी लिख दिया ना, दो साइट लिंक भी, तो चलेगा। अब यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कर दो, और नीचे मोर एसेट टाइप दिख रहा है, मोर एसेट टाइप्स, इस पे क्लिक करके आप खाली यहाँ पे कॉल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, कॉल, और यहाँ पे कॉल्स पे क्लिक करना। कॉल्स पे क्लिक करके सबसे पहला कंट्री कोड जो है यहाँ पे इंडिया करना, मोर एसेट्स, नो नो नो, मोर एसेट्स पे क्लिक करो, बैक करो, बैक। इंडिया सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, और नीचे आप सेव पे क्लिक कर देंगे। नीचे आप सेव पे क्लिक करके अप्लाई कर देना। अब अगर आपको आपके ऐड का प्रीव्यू देखना है तो आपके ऐड का प्रीव्यू देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस दिखाई दे रहा है, और नीचे दिख रहा है लर्न एसईओ, गूगल एड्स एंड सोशल मीडिया विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ज्वाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस एंड बिल्ड जॉब रेडी स्किल। अगर इसे आपको प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू पे क्लिक करो, बट प्रीव्यू से पहले शेयर पे क्लिक करो और ये लिंक कॉपी करो, और लिंक कॉपी करके सब ग्रुप में शेयर करो।
कॉपी लिंक करके आप ग्रुप में शेयर करेंगे। शेयर ऑप्शन देखो अहमद ऊपर दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू दिख रहा है आपको? प्रीव्यू के जस्ट बाजू में देखो शेयर दिखाई दे रहा है। इतना होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप बजट का आ जाएगा। बजट यहाँ पे क्लाइंट अभी आपको जो भी बजट कहेगा वो बजट आप डालोगे, चाहे वो बजट 1000 हो, 3000 हो, 4000 एंड 5000। एक मिनट अहमद। मतलब अभी आप राइट नाउ किस पे हो? यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे शेयर और प्रीव्यू एड्स आपको दोनों दिखाई दे रहा है ये? हेलो? अच्छा, तो आपको नीचे कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नीचे यहाँ पे कहीं? हाँ, स्क्रीन शेयर करो आप। अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपको सारे आइकॉन दिख रहे हैं, राइट 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 के आइकॉन दिख रहे हैं। तो आपको कीवर्ड एंड एड्स पे क्लिक करना है, कीवर्ड्स एंड एड्स। ओके, अब ये कंफर्म करो या आप हो या नहीं। ये बजट अभी आप लोग है ना, बजट कस्टमाइज पे क्लिक करके 1000 रुपीज डाल के पब्लिश करो। हाँ, यहाँ पे एडिट पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करो अहमद। पेंसिल ये एड्स जो दिख रहा है ना, जहाँ ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, आपने जो ऐड दिखाया ना, ये ऐड बना है देखो यहाँ पे सेंटर में। हाँ, इसके यहाँ पे आओ, ऐड जहाँ पे लिखा है वहां पे आओ। हाँ, यहाँ पे देखो नीचे एडिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। 2 मिनट 2 मिनट, इधर ही पे रुक जाओ। देखो ऊपर टॉप पे दिखा शेयर एंड प्रीव्यू, शेयर पे क्लिक करो, यहाँ से लिंक कॉपी करो और ये ग्रुप में भेजो। अगेन यहाँ पे भी कंफर्म करवाओ। यस, अभी प्रीव्यू एड्स पे क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हो अहमद आप। ओके, अभी इतना हो जाने के बाद आपको एकदम नीचे आना है और यहाँ पे अभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप बजट यहाँ पे सेट करेंगे कस्टम में। जैसे मेरा डेली बजट होगा 1000 रुपीज़, और 1000 रुपीज़ के अंदर मुझे वीकली क्लिक्स 235 मुझे क्लिक्स वीकली मिल सकते हैं। और एवरेज क्लिक जो मेरा होगा प्राइस 29.79 पैसे तक हो सकता है। ये मतलब गूगल का एक एस्टिमेट प्रेडिक्शन है। अब उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। गूगल आपके कैंपेन को रिव्यू करेगा कि आपने कैंपेन सब उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंगली बनाया है या नहीं। अगर सब कुछ ओके रहेगा तो अभी आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा है कि आपको बोल रहा है बैलेंस एग्जॉस्ट हो चुका है, बैलेंस ऐड करना है और कीवर्ड और ऐड करने बोल रहा है, लेकिन मत करो।
इतना करने के बाद आप नीचे पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर दो। देखो मुझे जैसा आ रहा है आप लोग को भी ऐसे आएगा। आप इसे कैंसिल कर दो और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे जो कैंपेन दिख रहा है देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो ऑल कैंपेन। यहाँ पे ऑल कैंपेन में आपको दिखेगा डीएम कैंपेन। यहाँ पे सर्च कैंपेन सेलेक्ट कर,